जिस वीर्य को आप वीर्य समझते हैं, जबकि असल में वो वीर्य है ही नहीं, वो सिर्फ पानी है। 16 अगस्त 2007 ये वो तारीख है जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट्स जारी की थी और इसके मुताबिक जिसे आप 1 चम्मच वीर्य समझते हैं उसमें सिर्फ 2% वीर्य है। असल में बाकी का सारा पानी होता है। जो चिपचिपाहट महसूस होती है वो वीर्य की होती है। अगर वीर्य को माइक्रोस्कोप की नजर से देखा जाए तो आपको उसमें पतली पतली दरारें साफ नजर आएगी, जिससे ये पता चलेगा कि वीर्य की मात्रा कितनी है और पानी की मात्रा कितनी है। जब मर्दों की बात आती है तो हमारी सोसाइटी को लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आज मर्दों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने सबसे मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। मर्दों के चेहरे का तेज कम हो गया है, उनका मस्कुलरिटी ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। गंदे वीडियो देख देख कर छोटे छोटे बच्चे मास्टरबेशन कर रहे हैं, जिससे बॉडी में वीर्य की कमी हो रही है। और जब बॉडी में वीर्य की कमी हो जाएगी तो मेल्स रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा और नपुंसकता जैसे परिणाम आपके सामने आएंगे। जरा एक नजर इस रिपोर्ट पे डालिए। मर्दों का स्पर्म काउंट तेजी से कम हो रहा है। गलत खान पान, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, डिप्रेशन, इन जैसी तमाम चीजों ने मेल्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम को बहुत इफेक्ट किया है। मेल सीमन क्वालिटी हर 3 में से 1 आदमी की समस्या बन गई है। बहुत सारी रिसर्च के बाद में ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम वीर्य की एक एक बात को कवर करने वाले हैं, जिसे जानकर आप आसानी से अपने वीर्य को बढ़ा पाएंगे एंड उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट जनरल की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 60 वर्षों में पुरुषों के स्पर्म काउंट में 50% की कमी आई है। और इतना ही नहीं, इस स्टडी ने दावा किया है कि अगर पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के 30 साल तक के मर्दों को देखा जाए तो उनके रिप्रोडक्शन रेट 15% तक कम हो गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 60 साल पहले आदमी अगर 10 बच्चे पैदा कर सकता था तो आज केवल 8 बच्चे ही पैदा कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अब उतना स्पर्म काउंट नहीं हो रहा है। आईथ्राउ की सीईओ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मर्दों के स्पर्म की क्वालिटी उसकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। मतलब अगर आदमी के वीर्य की क्वालिटी खराब है तो उसे उस समय बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्म क्वालिटी खराब है तो बच्चों पर उसका खास असर पड़ सकता है। जन्म लेते ही बच्चे कमजोर हो सकते हैं, उस बच्चे की मेंटल हेल्थ कमजोर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीर्य की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। हेल्थी लाइफस्टाइल और कुछ चीजों को ध्यान में रख के वीर्य की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन डी की। आजकल लोगों की दिनचर्या देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने की हो गई है, और इसीलिए बहुत सारे लोग मॉर्निंग में सनलाइट नहीं ले पाते, यानी कि धूप नहीं ले पाते, और बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी मेंस रिप्रोडक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। विटामिन डी से मर्दों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, और जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन परफेक्ट मात्रा में होगा तो वीर्य अपने आप बढ़ने लगेगा, और जब बॉडी में वीर्य बढ़ेगा तो मेंस रिप्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसलिए मर्दों और महिलाओं दोनों को विटामिन डी लेना चाहिए। इसके लिए सुबह सुबह 15 से 20 मिनट की धूप काफी होती है। और अगर बॉडी में विटामिन डी की ज्यादा कमी हो गई है तो डॉक्टर से सलाह लेकर मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। विटामिन डी के बाद बारी आती है अश्वगंधा की। अश्वगंधा एक नेचुरल जड़ी बूटी है जो मर्दों की बॉडी में वीर्य बढ़ाने का काम करती है। हर रोज अश्वगंधा लेने से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और फिर वीर्य भी बढ़ने लगता है। देखिए, मार्केट में कई तरह के अश्वगंधा पाउडर आते हैं, लेकिन आपको नेचुरल और जेन्युइन अश्वगंधा ही लेना होता है, क्योंकि नेचुरल अश्वगंधा मेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा भी अश्वगंधा ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर पीने से गहरी नींद आती है और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। अश्वगंधा मोटापे को कम करके बॉडी पावर को बढ़ाता है, और जब बॉडी पावर इंक्रीज होता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है, मतलब वीर्य बढ़ रहा है। अश्वगंधा का प्रभाव जानने के लिए 100 लोगों पर एक रिसर्च की गई। इन 100 लोगों को पहले 2 महीने में अश्वगंधा नहीं दिया गया और इनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और वीर्य का टेस्ट किया गया, जो कि बहुत नॉर्मल था। लेकिन जब इन्हीं 100 लोगों को अगले 2 महीने तक रेगुलर अश्वगंधा दिया गया तो इनका टेस्टोस्टेरोन और वीर्य पहले से बेटर हो गया था। मतलब अश्वगंधा पाउडर खाने से वीर्य की क्वालिटी बढ़ती है। अश्वगंधा के बाद बारी आती है शिलाजीत की। सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर हमेशा मर्दों को शिलाजीत लेने की एडवाइस देते हैं। शिलाजीत भी टेस्टोस्टेरोन और वीर्य को बढ़ाता है। मिनरल जिंक, वीर्य को अगर तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो डेली 11 mg जिंक बॉडी को मिलना ही चाहिए। इसके लिए आप अखरोट, बीन्स और चिकन खा सकते हैं। मिनरल जिंक के साथ साथ एमिनो एसिड्स भी वीर्य की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आप अपनी डाइट के जरिए एमिनो एसिड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर ही सप्लीमेंट लेना चाहिए। फोलिक एसिड भी वीर्य को तेजी के साथ बढ़ाता है।
फोलिक एसिड का सबसे बढ़िया सोर्स हरी सब्जियां और नारंगी का जूस है। डेली 1 गिलास नारंगी का जूस आपके वीर्य को तेजी के साथ गाढ़ा और ज्यादा कर सकता है। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि लहसुन वीर्य बनाने का काम करता है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक यौगिक होता है जो वीर्य बनाने और उत्तेजक का काम भी करता है। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, वरना कभी भी वीर्य नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ज्यादा देर तक साइकिलिंग करना और बहुत टाइट कपड़े पहनना। टाइट कपड़े पहनने से प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और फिर दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा अगर आप तेजी के साथ अपना वीर्य बढ़ाना चाहते हैं तो टेंशन लेना छोड़ दे, क्योंकि टेंशन लेने से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे वीर्य नहीं बन पाता। एक हेल्थी वीर्य बढ़ाने के लिए अपना वजन भी कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सोते समय हमारा वीर्य सबसे ज्यादा बनता है, इसीलिए बॉडी को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, तब कहीं जाके आपका अच्छा वीर्य बन पाएगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिन्हें फॉलो किए बिना ठीक रिजल्ट नहीं मिल सकता। जैसे सबसे पहले आता है वर्कआउट। अगर आप डेली वर्कआउट करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन बैलेंस रहेगा और वीर्य अपने आप बढ़ने लगेगा। और दूसरी बात है हेल्थी डाइट। देखो यार, अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी खाते रहोगे तो कुछ भी कर लो लेकिन वीर्य नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। और एक बात याद रखना, बॉडी में तभी वीर्य बढ़ पाएगा जब मसल्स मास बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी में मास बनने के बाद ही वीर्य बनता है। और तीसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है मैस्टरबेशन ना करना। अगर आप हर रोज लगे रहोगे तो कुछ भी कर लो, वीर्य कभी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैस्टरबेशन पर कंट्रोल करना ही होगा। अगर आपने इतना सब कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपका वीर्य पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।